की बेदारी मिशन वर्शिप में आप सभी का स्वागत है। आने वाला समय वर्शिप का और वचन का बहुत आशीषित होने जा रहा है। आप हमारे साथ बने रहें और आराधना में और वचन में सहभागी रहें। हम
प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि कितना अच्छा है कि जब मैं और आप अपने पहाड़ों को लेकर आज उसके सम्मुख खड़े हैं, क्यों ना उससे कह दे कि प्रभु आज मैं अपने पहाड़ों को आपके सम्मुख ले आता हूँ, ताकि मेरे ये सारे पहाड़, मेरी विपत्तियाँ, मेरी सोच, मेरे विचार जाते रहें। और जब आप मुझसे प्रेम करते हैं प्रभु, तो क्यों ना कितना अच्छा है कि प्रभु मेरे जीवन में आपका वो प्रेम प्यारे प्रभु जी उजागर हो जाए, आपकी अगुवाई हो जाए प्यारे प्रभु जी, ताकि हर एक पहाड़ जाता रहे और आपका अनुग्रह आता रहे प्यारे, आपकी दया प्यारे प्रभु जी राज्य करे पवित्रता जी, आपकी स्तुति हो प्यारे प्रभु जी, आपके नाम की महिमा हो पवित्र प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद। जागे पहाड़ हट जाए यहाँ, तेरा प्यार ना हटेगा कभी। जागे पहाड़ हट जाए यहाँ, तेरा प्यार ना टलेगा कभी। जागे
मनुष्य से बढ़कर हमसे प्रेम रखते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं ईश्वर राजा प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारे जीवनों से प्रभु केवल आपको महिमा मिले प्रभु जी। जिस तरह से प्रेम आपने हमसे किया प्रभु यीशु मसीह, हमारे जीवनों से प्रभु आपको से बढ़कर महिमा हम देने पाए प्रभु। धन्यवाद देते हैं ईश्वर राजा प्रभु जी, आपकी महिमा होने पाए प्रभु जी। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। तेरी राहों में
गहरे प्रेम के लिए धन्यवाद प्रभु। इस प्रकार वचन बताता है दूध पिलाने वाली माँ छोड़ सकती है, परंतु मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। प्रभु तेरे इस गहरे प्रेम के लिए धन्यवाद। थैंक यू फादर, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की स्तुति हो प्रभु। आपने संभाला, अपने हाथों में लिया प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद ही है प्रभु कि आपने मदद किया प्रभु। प्रभु तेरी आराधना, तेरी महिमा कर सके प्यारे पिता प्रभु। धन्यवाद, बात सच है प्रभु, तुझसे बढ़कर कोई भी नहीं है प्यारे पिता प्रभु। वो माँ भूल जाएगी, पिता भूल जाएगा प्रभु, लेकिन तू कभी नहीं भूलता प्रभु। आपके नाम को धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता प्रभु। धन्यवाद, सब बातों के लिए आपका धन्यवाद। तूने हमारे आराधना ग्रहण किया प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। आपकी महिमा करते सब बातों को उत्तम है प्रभु यीशु मसीह। तूने हमको जीवन का मार्ग दिखाया है प्रभु, आपका नाम को धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से प्रभु जी। हालेलुया, जय मास की। प्रभु का बहुत धन्यवाद। हाँ, परमेश्वर के अनुग्रह से आज हम अच्छे से परमेश्वर की आराधना किए हैं। बहुत धन्यवाद पास्टर इम्मानुएल दुद्रा और उनके सारे टीम के लिए बहुत धन्यवाद। हाँ, इस हफ्ते में मेरे साथ बहुत घटना हुआ है, पर प्रभु ने मुझे बचाया
और अभी कम से कम आपके सामने बैठ के वचन सुनाने का मौका तो दे दिया। इसके लिए मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और अभी हम सब मिल के परमेश्वर के वचन पढ़ना चाहेंगे। यूहन्ना 13 अध्याय 12 से 14 तक जाएंगे। सब अपनी बाइबल खोल ले, यूहन्ना 13 का 12 से 14 तक। मैं आप सबके लिए पढ़ के सुनाता हूँ। जब वो उनके पाँव धो चुका और वो अपने कपड़ों पहनकर फिर बैठ गया तो उसने कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और भला कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए। आमीन। आज के वचन में जो बता दिया गया ये बहुत मशहूर वचन है, शायद काफ़ी लोगों को पता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के पाँव को धो दिया। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि उन दिनों में गुरु का दर्जा बहुत ऊंचा था। तो इतना बड़ा गुरु कभी अपना ये चेलों के पाँव छूना भी नहीं होता था, पर प्रभु यीशु मसीह ने उनके पाँव को धो दिया। ये तो बहुत बड़ी बात है। ये भी ऐसे समय पे कि प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा जाने से ठीक एक दिन पहले, मतलब आखिरी दिन, जब प्रभु यीशु मसीह को सबसे कीमती समय था और अपने लोगों को जितना ज़रूरी है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों को बताना चाहिए था, उस समय परमेश्वर ने आज यही काम किया। तो इसका मतलब है कि यही काम प्रभु के लिए वही बात है जो आखिरी सांस तक अपना चेलों के दिमाग में, उनके जहन में डालना चाहते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह अपना चेलों को क्या सिखाना चाहते थे, आज हम यही बताना चाहते हैं। तो आप देखियो पहले कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के पाँव को धो दिया। इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत अपने आप को नीचा करके उनका सेवा किया। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको मान के दीन होना कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह को क्यों अपने आप को इतना छोटा रखा? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यही सिखाना चाहते थे कि जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चढ़ के आते हैं वो भी यही चीज़ को पकड़ ले कि हमेशा मान के दिन होकर रहे। ये मान के दिन होना ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए शैतान किस लिए शैतान बन गया। जैसा आपको कभी कभी मैंने बताया था, ये शैतान स्वर्ग में परमेश्वर की आराधना महिमा करने का ये स्वर्ग दूत के प्रधान था। तो ये इनके हाथ में सारे जिम्मेदारी दिया गया था कि परमेश्वर की महिमा करने का। पर क्या हो गया, एक दिन इसके मन में यही बात आ गया, कितना अच्छा होगा जो महिमा परमेश्वर को दिया जाता है वो मुझको दिया जाए, कितना अच्छा लगेगा। मैं परमेश्वर के तुल्य बन जाऊँ, कितना अच्छा लगेगा। मैं परमेश्वर के बराबर हो जाऊँ, कितना अच्छा लगेगा। और सारी महिमा जल्लर मेरे लिए किया जाए, कितना अच्छा लगेगा। जब तक ये सोच इसके पास ना था तो वो परमेश्वर की महिमा करने के योग्य ही रहा। पर जब उसके मन में ये बात आ गया तो वो तुरंत शैतान बन गया। तो आपको सीधा सीधा बोलना चाहता हूँ, इसके मन में क्या बात आ गया? ये एक शब्द में बोलेंगे घमंडी आ गया। तो घमंडी आने से इसके जो मन बिगड़ गया और स्वर्गदूत एक शैतान बन गया। तो ये घमंडी इतना खतरनाक चीज़ें है कि जो स्वर्गदूत को शैतान बना देता है। इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें यही जीवन दिखाना चाहते थे कि कोई मेरे पीछे आते हैं कभी घमंडी में ना जाए, बल्कि हमेशा मान के दीन होकर रहे। यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आखिरी सांस तक ये करके दिखाया। इसका मतलब हम भी जीवन के आखिरी सांस तक कभी घमंडी में ना जाए, बल्कि हमेशा मान के दीन होकर रहे। कभी कभी लोग जब जवान था, उम्र छोटा था, सेवाकाई में शुरुआत में था और जिनके पास कुछ भी नहीं था तो तब तक हमेशा मान के दिन होकर रहते हैं। पर मैंने कुछ लोगों को देखा
जब वो उम्र में बढ़ जाता है, कुछ उनको अच्छा दर्जा दिया जाता है, सेवाकाई में कुछ बढ़तोड़ दिखता है, तो ये घमंडी खत्म, ये मान के दिन ख़त्म हो जाता है और घमंडी उनके कंधों पे दिखना शुरू हो जाता है। उनका गर्दन सीधा हो जाता है और वो बोलचाल में फर्क आ जाता है। किस लिए? क्योंकि वो अपनी जगह को भूल गया। तो मान के दिन होने का मतलब यही है, अपनी जगह को हमेशा याद रखना। अपनी जगह को याद रखना, ये मान के दिन होने की बात है। तो हमारी अपनी जगह कहाँ है? हमारी अपनी जगह को मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब तक मनुष्य अपनी जगह को नहीं देखेंगे, कभी हम मान के दिन होना नामुमकिन है। हाँ, कभी कभी लोग दिखावे में ऐसा मान के दिन होना दिखाई देते हैं, पर मैं जानता हूँ फिर भी ये झूठा मान के दिन होना बाद में सब कुछ सबके सामने खुल जाता है। तभी खुल जाता है जब उनके पास बहुत कुछ आ जाए, उनके पास कुछ ताकत आ जाए, कुछ नाम आ जाए, तो असली जो उनके अंदर में पड़ा हुआ था वो सामने आ जाता है। वो क्या है? घमंडी। इसलिए बहुत लोग शुरुआत में मान के दिन होकर रहा, बाद में ऐसा घमंडी में आ जाता है। पर ऐसा व्यक्ति भी है जो व्यक्ति शुरू में भी मान के दिन था और वो आखिरी सांस तक मान के दिन था। मैंने बहुत बड़े बड़े परमेश्वर के दास को देखा, जिनका मैं बहुत आदर करता हूँ। उनके जीवन में एक चीज़ देखा, इतना बड़ा होने के बावजूद भी वो बहुत मान के दिन होकर रहा। अपने आप को हमेशा छोटा बना के रखा। कभी ऐसा नहीं बोला कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मैं ऐसा योग्य हूँ, मैं तुम्हारे साथ बात करने का ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कभी बोला नहीं। तो मैं बड़ी खुश के साथ उनके आदर करते रहा। और ये मेरे लिए बहुत खास बात थी कि ये लोग कैसे आखिर तक मान के दिन होकर रहा। तो पूरा बाइबल को पढ़ते हुए, परमेश्वर के सामने समय बिताते हुए मेरे समझ में आ गया कि इंसान के लिए मान के दिन होने के लिए सिर्फ एक बात होता है, एक काम होता है, जिसके द्वारा हम सच में मान के दिन हो सकता है। चाहे शुरुआत में हो या चाहे अंत में हो, किसी समय भी, चाहे मेरे पास बहुत कुछ हो या ना हो, फिर भी हमेशा मान के दिन होकर रहेगा। वो क्या है? परमेश्वर के सामने खड़े होकर अपनी असली जगह को देखना चाहिए। मैं कौन हूँ? जब तक इंसान परमेश्वर को नहीं देखेंगे तो इंसान अपने आप को देख नहीं सकता। पर जब मनुष्य परमेश्वर को देखेंगे तो उस समय अपने आप को देखने का मौका मिलता है। जैसा यशायाह भविष्यद्वक्ता ने परमेश्वर के जलाली महिमा को देख लिया, उनके सिंहासन के सामने वो पहुंच गया, तो वो तुरंत क्या बोला? हो, मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ, मेरा मुंह बहुत गंदा है। मेरे जैसा पापी ने परमेश्वर को देख लिया तो आज मैं बच नहीं पाऊंगा, ऐसा बोला। तो क्या बोलता है कि यशायाह भविष्यद्वक्ता ने क्या देख लिया? पहले परमेश्वर की महिमा को देख लिया, इसके बाद किसको देख लिया? अपने आप को देख लिया, अपना सच्चा पहचान को देख लिया। मैं कितना गंदा इंसान हूँ, कितना मैं बड़ी पापी हूँ। हालेलुया। हाँ, यही जगह है जो हमारी अपनी जगह। जो व्यक्ति इस जगह को देखते हैं कभी घमंड में नहीं आता है। तो क्या होना चाहिए? हमें भी जीवन में ऐसा मौका होना चाहिए, हम परमेश्वर की उनकी महिमा के सामने, उनके उपवास के सामने हम खड़े हो पाए। सच में परमेश्वर के सामने हम खड़े हो जाएंगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली हम साथ साथ किसको देखेंगे? हम असली अपना पहचान को देख लेंगे। जब हम अपना पहचान को देख लेंगे तुरंत हम समझ पाएंगे, मैं बिल्कुल नालायक आदमी हूँ, मैं बिल्कुल किस काम का आदमी नहीं हूँ, मैं ऐसा कोई आदर के योग्य बिल्कुल नहीं हूँ, मैं ऐसा गुरु या उस्ताद कहले जाने के योग्य बिल्कुल नहीं हूँ। बहुत शर्म आएगा ऐसा कहला जाने से, बहुत दिल में तकलीफ आएगा परमेश्वर के सामने, या मेरे जैसा पापियों को, गंदा इंसान को लोग क्यों ऐसा बोलता है। मना करेंगे, मैं ऐसा नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने क्या देख लिया? अपना असली पहचान को देख लिया। हाँ, मेन बात यही है। मनुष्य कैसे मान के दिन हो सकता है? सिर्फ एक तरीका है, वो क्या है? परमेश्वर के सामने जाओ, उनके उपस्थिति में खड़े हो जाओ, उनके महिमा को देखते हुए, उसमें शामिल होते हुए तुरंत तो आप किसको देखेंगे?
अपने खुद को देखेंगे, अपने आप को देखेंगे। जो घमंडी में बैठे, घमंडी करने वाला कौन है? जो जिसने कभी जीवन में अपना असली पहचान को देखा नहीं, वो घमंडी करता है। जो घमंडी करता है वो कौन है? कभी परमेश्वर के उपस्थिति में खड़े हुआ नहीं, कभी परमेश्वर की महिमा को देखा नहीं, इसलिए वो अभी घमंडी कर रहा। जो घमंड करने वाला कौन है? वो अभी भी शैतान की इच्छा जिसके अंदर में है, क्योंकि घमंड किसकी चीज है? शैतान की चीज है। शैतान इस घमंड के कारण वो परमेश्वर के खिलाफ खड़े हो गया और शैतान बन गया। और अगर जिस मनुष्य के अंदर में ये घमंड दिखेगा, इसका मतलब वो भी शैतान के साथ है। तो अगर आप कि आपस में कोई व्यक्ति जब उसका कुछ काम हो जाए, कुछ बड़ा हो जाए और उसके बाद घमंड दिखेगा, तो तुरंत आपको पहचान रहना चाहिए, या ये आदमी शैतान का आदमी है, ये आदमी कभी परमेश्वर की महिमा को देखा नहीं, ये आदमी कभी परमेश्वर के सामने अपने सच्चा पहचान को देखा नहीं। मैं जानता हूँ जो मनुष्य सच में परमेश्वर के जलाल महिमा के सामने खड़े हो जाएंगे ना, तो सिर से लेकर पैर तक इतना फीलिंग आ जाता है, इतना महसूस आ जाता है, मैं कितना गंदा पापी हूँ, मैं कितना नालायक आदमी हूँ, मैं कितना सच में व्यर्थ आदमी हूँ। ये सारी बात वो समझ लेते हैं, इसलिए कभी सोचता नहीं मैं कुछ हूँ, कभी ऐसा बोलने के लिए सोचेगा भी नहीं कि मैं कुछ बन गया, बल्कि हमेशा सिर झुक के परमेश्वर के सामने यही बोलते रहेंगे, थैंक यू लॉर्ड, परमेश्वर बहुत धन्यवाद, परमेश्वर धन्यवाद, क्योंकि तूने मेरे जैसा इतना गंदा इंसान को तूने मुझे बचाया और अपनी महिमा के लिए खड़ा किया। मेरे पास जितना शब्द है मैं पूरा बयान नहीं कर सकता। प्रभु बहुत धन्यवाद धन्यवाद, ये बोलते रहेंगे। इंसान के लिए असली मान के दिन होने का तरीका यही होता है, अपने असली पहचान को देखना। हालेलुया। तो मैं आशा करता हूँ जो इस वचन को सुनता है, आप सभी लोग पहले परमेश्वर की महिमा के सामने खड़े हो जाए, उनके उपस्थिति में खड़े हो जाए, और उस समय के द्वारा आप अपने असली पहचान को देख पाए। सच में उनकी महिमा के सामने पूरा डरते हुए अपने असली पहचान को देख पाए, तो आप समझ पाएंगे आप कौन हैं। ऐसा व्यक्ति कभी घमंडी नहीं करते। हालेलुया। दूसरी बात, परमेश्वर अभी अपने चेले को क्या बताना चाहते हैं उनके पाँव को धोने के द्वारा? यही है कि सच्चा सेवा यही होता है। हमेशा लोग क्या कहते हैं? सेवा यही है कि एक के बदले दो, दो के बदले चार, चार के बदले 10, इस तरह करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीर को इकट्ठे करना, इसको सेवा समझते हैं। पर ऐसा नहीं है। हम जब किसको बहुत बड़ा परमेश्वर का दास कहते हैं, इसका मतलब जरूर यही होगा कि उनके पास बहुत वीर हो, तभी तो हम बोलता है ये बहुत बड़ा परमेश्वर के बड़ा दास है। पर परमेश्वर प्रभु ये समाज का कहना बिल्कुल ये नहीं है। प्रभु ये समाज क्या बोलता है? मैं गुरु होकर तुम्हारे पाँव को धो दिया, तो तुम भी उचित है कि दूसरों का पाँव धोते रहो। यही है सच्चा सेवा का काम, यही है। हम किसके सामने, किसके पास दावत में जाएंगे तो वहाँ कोई ऊंची जगह पे बैठने के लिए ना जाना चाहिए। कोई सेवा के लिए जाएंगे, वहाँ सेवा पाने के लिए ना जाना चाहिए, बल्कि वहाँ सेवा करने के लिए जाना चाहिए। ये परमेश्वर की इच्छा है। और ये बात भी मैं तोड़ना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कुछ बड़ा काम होता है, छोटा काम होता है। नहीं नहीं, इस दुनिया में बड़ा काम छोटा काम नहीं होता है। अगर हम लोगों की असली ज़रूरत के लिए सेवा करेंगे तो ये सबसे बड़ा काम है। हालेलुया हालेलुया। तो प्रभु ये समाज के लिए क्या है? हाँ, जो लोग दिन भर काम पे घूमते फिरते रहा, पाँव गंदा हो गया, तो वही गंदा पाँव को धोना तो बहुत ज़रूरी है। पर लोग ऐसा काम कभी करना नहीं चाहते हैं। प्रभु ये समाज जानते हैं ऐसा गंदा काम के लिए भी हम तैयार होना चाहिए, क्योंकि उनको ज़रूरत है। हालेलुया। मैं एक व्यक्ति के बारे में जिक्र करना चाहता हूँ। उनका नाम है हेली नाउहेन। वो अमेरिका का बहुत बड़ा आत्मिक व्यक्ति है। उनके प्रभाव पूरा देश में है, पूरा दुनिया में है। वह बहुत समझदार आदमी है, बहुत पढ़े लिखे, ऊंचे पढ़े लिखे आदमी है। अमेरिका का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी में बहुत मशहूर प्रोफेसर था।
उनके शिक्षा को सुनने के लिए लोग भीड़ के भीड़ बांध के आ रहे थे। पर उन्होंने एक दिन अपने सारे कामों को छोड़कर गायब हो गया। तो लोग ढूंढा ये कहाँ चले गया। बाद में पता चला ये एक जो लंगड़े हैंडीकैप लोग का जो जहाँ इलाज चाहते वहाँ पे चले गया और एक व्यक्ति का सेवा में बने रहा। वो ऐसा व्यक्ति था, वो खुद चल नहीं सकता, हाथ भी उठा नहीं सकता, खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, कपड़ा पहन नहीं सकता, यहाँ तक शूज पोती भी कर नहीं सकता अपने आप। किसकी मदद के द्वारा सिर्फ कर सकता है। तो इन्होंने वहाँ जाके उनका सेवा करने लगे। ना कोई संदेश देते, ना कोई शिक्षा देते हैं, ना कोई लोगों को सिखाते, बल्कि इनका कपड़ा धोते हैं, इनका पोती को धो देता है, उनके ब्रश कर देता है, खाना खिला देता है, पानी पिला देता है, मालिश कर देते हैं। इस तरह करके उन्होंने कितना साल रहा? पूरा 13 साल के लिए रहा। कितने साल? पूरा 13 साल। उसके बाद ये व्यक्ति जो लंगड़ा था वो मर गया, इसलिए उनको वहाँ से बाहर आना पड़ा। तो अखबार वालों ने उनके पास आकर पूछा, अरे सर जी, आप इतना बड़ा मशहूर व्यक्ति हो और आपकी शिक्षा लोगों को इतना पसंद करता है, तो ये बेहतर नहीं था आप पिछले 13 साल लोगों को और शिक्षा देते रहे, ऐसा किताब लिखते रहे, लोगों को और अच्छा ज्ञान देते रहे, कितना लोगों का फ़ायदा हुआ होगा। पर आप ऐसा इतना बड़ा कामों को छोड़कर इतना छोटे काम में आ गया। एक व्यक्ति का पाँव धोने के लिए, पोछा उनका पोती धोने के लिए, उनको खिलाने पिलाने के लिए अपना सारे जीवन को जाया किया। तो उन्होंने सीधा सीधा मना किया, नहीं भैया जी, ऐसा नहीं। मैं अपने जीवन में पिछले 13 साल इनके में सेवा किया। उस तुरंत कब से सबसे नज़दीक मैं अपना प्रभु यीशु मसीह को देखते रहा, मिलते रहा, उनसे मिलते रहा। उन्हें यही बोला कि जब मैं शिक्षा दे रहा था, बड़ा लोगों के भीड़ के बीच में मैंने अब उनको संदेश दे रहा था, उस समय प्रभु मेरे पास इतना नज़दीक नहीं था। पर जब मैंने सिर्फ इस व्यक्ति के लिए अपना पूरा जीवन को समर्पण कर दिया, तो प्रभु मेरे इतना करीब आ गया कि हमेशा मेरे आमने सामने रहा। मैं जानता हूँ प्रभु मुझसे इतना वीरों को सिखाने से पहले इतना छोटा आदमी का सेवा करने वाला बन जाए। इसलिए मैं पिछले 13 साल के समय को सबसे महत्वपूर्ण समझता। हालेलुया। तो इनके गवाही से हमें क्या सुनने को मिलता है? शायद जब हम स्वर्ग में जाएंगे, जिनको बड़ा इनाम मिल जाएगा, वो वही वाला व्यक्ति नहीं होगा जिस पे हम अंदाज़ा लगा सकता है, जो बड़े बड़े स्टेज में खड़े होता है, बड़े बड़े कामों को जिन्होंने करवाया, बड़े बड़े संस्था का अगुवा हो। ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो स्वर्ग में बहुत बड़ा इनाम जिसको दिया जाएगा। मैं 100% मेरा यकीन है, जब सबसे बड़ा इनाम जिनको दिया जाए, उन्हीं को कोई पहचानेंगे नहीं, कोई जानते भी नहीं होंगे। बोलेंगे ये कौन है, ये कहाँ पे है, किस तरह का काम किया। बाद में पता चलेगा इन्होंने सबसे छोटा और सबसे गंदा काम में वफादार रहा और एक व्यक्ति के लिए पूरा जीवन दे दिया, एक व्यक्ति के लिए पूरा समर्पण किया। यही बात सुनने को मिलेगा। अभी भी मैं देखता हूँ, हम वीरों के लिए सेवा करने के लिए तैयार है, पर एक लंगड़े लोगों के लिए सेवा करने के लिए लोग तैयार नहीं होता है। मत्ती के सुसमाचार 25 अध्याय में जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? जब मैं नांगे था तूने मुझे पहना दिया, जब मैं गूंगा था, नहीं बीमार था, तूने मेरी देखभाल किया, जब मैं प्यासा था मुझे पिलाया, भूखा था मुझे खिलाया। तो आपको क्या लगता है, आपके पास जो भूखा है, प्यासा है, जो नांगे है और जो बीमार है, वो आपके नज़र में बड़े लोग होंगे? नहीं, बड़े लोग थोड़ी होंगे। वो जरूर छोटे में से छोटे लोग होंगे, बहुत छोटा सा दिखेगा। तो आपको पता होना चाहिए उनके लिए जो सेवा आप करेंगे, प्रभु बोलता है तूने मेरे लिए किया है। हालेलुया। जो छोटे में से छोटे लोगों को हमने एक गिलास का पानी दे दिया, उनका गंदा कपड़ा को धो दिया, उनको एक कपड़ा दिला दिया, उनको एक टाइम का खाना दिला दिया, उनका मालिश कर दिया। प्रभु यही बोलेंगे तूने जो काम किया मेरे लिए किया। हालेलुया।
हालेलुया। कितनी बड़ी बात है, अभी भी हमें समझना चाहिए। प्रभु हमें बहुत वीरों के बीच में खड़े होना नहीं चाहते हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों काम के लिए खड़े होना नहीं चाहते हैं। प्रभु ऐसा काम के लिए खड़े होना चाहते हैं, हम किसके पाँव धोने के लिए तैयार हो जाए, किसके पाँव धोने के लिए हम अपने जीवन को दे पाए, किस छोटे से छोटे व्यक्ति को सच में बचाने के लिए, उनके असली ज़रूरत को उसका हेल्प करने के लिए, उनके जीवन का सहारा बनने के लिए हम खड़े हो पाएंगे। प्रभु बोलेंगे, शाबाश मेरा बेटा, तूने जो किया मेरे लिए किया, तूने सबसे बड़ा काम किया, तूने उन लोगों का पाँव को धो दिया जैसा मैंने किया। हालेलुया। इसलिए मैं आप सबके सोच विचार को तोड़ना चाहता हूँ। अभी भी कुछ लोग अभी भी कोई सपने में रहते हैं, या मैं कई इतने लोगों का सेवा करूँगा, इतना बड़ा बड़ा काम करूँगा, इतना पैसा कमा के किसका मदद करूँगा। भैया ऐसा काम मत करो, बल्कि अभी आपके पास 200 रुपये हो, वही 200 रुपये के को लेकर जिनको 200 रुपये चाहिए उनके पास जाओ और उनका मदद करो। ये सच्चा सेवा है। अगर आपके पास 2 रोटी हो तो जिनके 1 रोटी भी नहीं है उनके पास जाओ, उनको 1 रोटी दे दो। ये सेवा है। अभी आपके दोनों टांग, दोनों पैर सही है, दोनों हाथ सही है, तो अभी जो अस्पताल में रहता हुआ है, खुद चल नहीं सकता, खा नहीं सकता, उनके लिए जाकर अपना जो हाथों से पैर से उनका सेवा करो, तो प्रभु बोलेंगे तूने सबसे बड़ा काम किया। लोग ऐसा काम तो पसंद कोई भी नहीं करते, कोई पसंद नहीं करते, बल्कि जब स्टेज में खड़े होना, वीरों के सामने खड़े होना, ऐसा कामों को पसंद करते। नहीं, ये बहुत गलत है। प्रभु ये समस्या ऐसा काम हमसे देखना नहीं चाहते, बल्कि हम किसके पाँव धोने वाला बन जाए, प्रभु यही देखना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप सबको पता है पास्टर योंगी जो बहुत अभी तो चले गए प्रभु के पास, बहुत बड़ा परमेश्वर के दास था, उनके जीवन के द्वारा बहुत बड़ा काम हुआ। पर आपको पता होना चाहिए किसी ने उसको खड़ा किया, किसी ने उनको तैयार किया। एक अमेरिका का मिशनरी ने, उन्होंने अपना जीवन में कोई दूसरा काम नहीं किया, सिर्फ पास्टर योंगी जो को पालने के लिए उन्होंने अपने सारे जीवन को समर्पण कर दिया। वो शुरू से इतना बड़ा मशहूर पादरी नहीं था। शुरू में तो बिल्कुल कुछ भी नहीं था। वो टीबी का बीमारी में बहुत परेशानी रहा, 2-3 बार मौत के सामने तक पहुंच गए थे, कोई उनका मदद नहीं किया था। उस समय उन्होंने इनका पूरा मदद किया, हेल्प किया, अगुवाई किया, गाइड किया, साथ रहा, हौसला दे दिया और गाइड करते रहा, मार्गदर्शन करते रहा, सब कुछ ये करते रहा। बाकी मिशनरी ने यही बोल रहा होगा, आपके पास और लोग नहीं है जिनका सेवा कर सकते हैं, वे क्यों खाली इनका सेवा कर रहे हैं। पर इन्होंने उनकी बात नहीं सुना, बल्कि ये छोटे में से छोटा था जो बीमारियों में से बीमारी, बहुत कठिन बीमारी में वो गुजर रहे थे, वही व्यक्ति के लिए पूरा समर्पण के साथ उनका सेवा किया। बाद में देखो उनके समर्पण के द्वारा इतना बड़ा पादरी तैयार हो गया। हालेलुया। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, इस दुनिया में कोई बड़ा छोटा काम नहीं होता है, बल्कि यही काम होता है जो प्रभु पसंद करते हैं या नापसंद करता है। प्रभु ऐसा कामों को पसंद करते जो लोगों के पाँव को धोने का काम, जो छोटे में से छोटे लोगों का सेवा करने का काम, जो लोगों की असली ज़रूरत के लिए समर्पण करने का काम, ऐसा कामों को प्रभु पसंद करता है। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा, प्रभु यीशु मसीह ने यही बोला, मैं गुरु होकर ऐसा रहा, तुम्हें भी ऐसा रहना चाहिए। मैं एक नमूना के रूप में ये कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने साफ शब्द से यही बोला। मतलब क्या है? प्रभु यही चाहते हैं जो अगुआ बनेगा वो सेवा करने वाला बन जाए। प्रभु यीशु मसीह ने कहीं बोला, जो अगुआ है कभी लोगों के ऊपर मत बैठो, जो अगुआ है लोगों का सेवा लेना भी मत, बल्कि जो अगुआ है तो लोगों के सामने ऐसा नमूना बन जाओ, सबसे नीचे जगह बैठे रहे, लोगों का सेवा करते रहे, अपने आप को बड़ा करके ना बनाए, बल्कि हमेशा अपने आप को छोटा बना के रखे।
ये सच्चा जो बाइबल कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं, वही अगुआ के रूप यही होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं जानता हूँ बहुत जगहों में बहुत झूठा गलत अगुआ को देखता हूँ। जब कुछ उनके हाथ में आ जाए, उनके सिर, उनका दर्जा कुछ ऊंचा हो जाए, तुरंत वो क्या बोलता है कि लोगों के ऊपर बैठना शुरू हो जाता है। उनके आवाज़ में कुछ फर्क सा दिखना शुरू हो जाता है। कंधे पे पूरा ताकत दिखता है और कहता है मैं कुछ हूँ, और कहता है कि मेरा आदर करो, कहता है कि मेरी बात सुनते रहो, ऐसा बोलता है। पर प्रभु यीशु मसीह आपसे ये नहीं बोला। प्रभु यीशु मसीह आपसे यही बोलता है, आप जितना बड़ा हो उतना छोटे हो जाओ, उतना छोटे हो जाओ। चर्च के प्राचीन के लिए, युद्ध के लिए, सब के लिए यही बातें हैं। सभी लोग ऊंची जगह पे और आदर की जगह पे बैठना बहुत पसंद करता है, पर प्रभु यीशु मसीह बोलता है ऐसी जगह को पसंद मत करो, बल्कि नीचे जगह पे बैठो, और आदर पाने वाली जगह पे नहीं। जहाँ कोई आदर नहीं मिलता है, ऐसी जगह पे काम करते रहो। कोरिया में एक कलीसिया को देखता हो, वहाँ का प्राचीन है, क्या करते हैं, चर्च का टॉयलेट का सफाई करता है। तो वो किस मजबूरी में नहीं, वो समझ लिया जितना बड़ा है उतना छोटा काम करना चाहिए, उतना अपने आप को छोटा रखना चाहिए। सच में लोगों का पाँव धोने का काम जो बड़े बड़े लोगों को करना चाहिए। हालेलुया। इस बात को उल्टा फायदा लेने के लिए मत सोचो, मत लेना। कुछ लोग कहते अरे अच्छा हुआ कि हमारा पासवान को हमें, इसलिए हमें छोटा रखना होगा, उनको ऐसा ऐसा गंदा कम देना होगा। मतलब ये नहीं है, ये शिक्षा उनके लिए नहीं है, ये शिक्षा जो सुनता है आपके लिए। हम सभी को हमेशा अपने आप को छोटा रखना चाहिए। हम सभी को ऐसा नीचे का काम के लिए तैयार होना चाहिए, छोटा कामों के लिए तैयार होना चाहिए, ऐसा काम में शामिल होना चाहिए। सभी लोगों का यही सोच, यही विचार होना चाहिए। हमारे माशियत के बीच में ऐसा लोग बहुत शर्मिंदा होना चाहिए जो ऊंची जगह पे बैठा है। ऐसा लोग बहुत शर्मिंदा होना चाहिए सेवा करने के बदले सेवा लेते रहते हैं। ऐसा लोग बहुत शर्मिंदा होना चाहिए जो लोगों के ज़रूरत के लिए, जेन्युइन काम के लिए कभी हाथ देते नहीं। शर्मिंदा होना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी अभी ऐसा जीवन जिया, उचित है हम भी ऐसा जीवन जीना चाहिए। इसलिए सच्चा अगुआ कौन है? जो अपने आप को छोटा रखने वाला। सच्चा अगुआ कौन है? जो ऊंचे जगह को छोड़कर नीचे जगह पे बैठने वाला। सच्चा अगुआ कौन है? सेवा को लेने के बदले सेवा करने वाला, खासकर छोटे से में से छोटे लोगों का सेवा करने वाला, जो गंदे में से गंदे कामों को करने के लिए तैयार होने वाला। ये गंदा का मतलब ये नहीं है कि ये कोई पाप है, मतलब जो लोग करना नहीं चाहते पर बिल्कुल ज़रूरत है ऐसा काम के लिए जो तैयार हो, वो सच्चा अगुआ है। हालेलुया। मैं समाप्त करना चाहता हूँ, आप सबके लिए ये बोलना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने पकड़वा जाने से, सलीब पे चढ़ाया जाने से एक दिन पहले, इस दुनिया को छोड़ने से एक दिन पहले उन्होंने ये काम क्यों करके दिखाया, और चेलों को क्यों यही बोला कि तुम हमेशा इस बात को याद रखो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यही चाहते हैं, जो भी प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं वो हमेशा मान के दीन होकर रहे, और मान के दीन होकर लोगों का सच्चा सेवा करते रहे। प्रभु यही चाहते हैं, क्योंकि जिस दिन हमारे हृदय में, हमारे जीवन में घमंड दिखेगा, इसका मतलब आप शैतान की ओर जा रहे हैं, इसका मतलब आप शैतान की ओर बनते जा रहा है। प्रभु उस बात से बहुत दुख हुए, बहुत परेशानी है, क्योंकि शैतान जरूर परमेश्वर के खिलाफ खड़े हो जाता है। इसलिए अभी आप सभी लोग अपने आप को एक बार और देखें और अपने असली पहचान को देखें, मैं कौन हूँ। इस बात को आप याद रखें। हम पापियों में से, गंदगियों में से, जो बिल्कुल नालायक आदमी को परमेश्वर ने उठाया और अपने अनुग्रह से यहाँ तक खड़े होने दे दिया। ये सब परमेश्वर के अनुग्रह है। इसलिए कभी घमंडी ना करें, हमेशा मान के दिन होकर प्रभु यीशु मसीह के समान लोगों के पाँव धोते रहे। हालेलुया। आए सब आंखें बंद करें, दुआ करते। प्रभु यीशु मसीह बहुत धन्यवाद आज के वचन के लिए।
तूने आशीष दे दिया, तूने अनुग्रह दे दिया, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह, सच में तूने पकड़ा जाने से एक दिन पहले बहुत कीमती समय में यही काम दिखाया, अपने पाँव को, पैर के पाँव को धो दिया। प्रभु ये क्या जरूरत थी, तो हमें ये आज भी सिखाना चाहते हैं। मनुष्य के लिए मान के दिन होना कितनी जरूरी बात है। मनुष्य के लिए अपने असली पहचान को देखते हुए कभी घमंडी में ना जाना कितनी बड़ी बात है। मनुष्य के लिए अपने आप को छोटा समझते हुए लोगों के जरूरत के लिए सेवा करना कितना जरूरी बात है। ओ प्रभु, इन सारी बात को हमें बताने के लिए, समझाने के लिए बहुत धन्यवाद। अभी मैं प्रभु यीशु मैं तेरे नाम से दुआ करता हूँ, जिनके अंदर में अभी घमंडी है प्रभु उसको तोड़ दे, खत्म कर दे। प्रभु सबको मान के दिन होने में मदद करें। प्रभु हम सभी को परमेश्वर की महिमा में खड़े होने में मदद करें। उनके जलाली महिमा को देखने का मौका दे दे, ताकि हम अपने असली पहचान को देख पाए और कभी घमंडी में ना आए, और जीवन भर छोटे में से छोटे लोगों का सेवा करते हुए प्रभु यीशु मसीह के समान लोगों के पाँव धोने वाला जीवन जी पाए। ओ प्रभु मदद कर। धन्यवाद के साथ ये दुआ जी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद।